ये तो बोलो क्या अगर अभी वे कंट्रीज हैं कहाँ कहाँ पे मसला है क्या इश्यूज हैं ऐसे पूछ लो। वैसे पूछो कि कहाँ कहाँ। आपको बता देना कोई थीम का। अच्छा हाँ मैं थीम का बता देता हूँ आज। फिर उसको देख लो। देखें। जरूर। आज मैं दो तीन थीम से बता देता हूँ सर एक चीज पूछनी है। जैसे आप खोल के आओगे तो ये वाली स्क्रीन आ रही है अपन तो पहले वो वाला आ जाएगा वेबसाइट वाला की वेबसाइट चूज करो। क्या चीज कैसे आपने जैसे ही अपना डाला ना लॉगिन आपका ये वाला पेज है ना। नहीं नहीं मैं क्लिक कर रहा है। मैं अपेरेंस पे और यहाँ पे क्लिक कर रहा है। ये पूरा आपका पेज आ गया ना। हमारा जैसे ही लिंक पेज है कि वो सेलेक्ट करके सर ने स्लैश एडमिन डाला ना स्लैश एडमिन डाला है। अच्छा इसलिए हाँ इसलिए। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड न्यू में। मैं आया अपलोड में चूज फाइल्स में। यहाँ पे मेरे पास आया फॉरवर्ड डोमेन साथ कॉमन में यहाँ पे एक सैंडी के नाम से ये थीम का फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रिज के ऊपर। ठीक है ब्रिज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हमने करा ओपन। यहाँ पे आए मिस्टर इंस्टॉल नाउ पे आते हैं। अभी ये चल रहा है प्रोसीजर। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे एक फाइल मिसिंग दे रहा है। बोला है कि भाई स्टाइल डॉट सी एस एस का प्रॉब्लम है। जब ये एरर आए आप लोगों के पास तो आप समझ जाएं कि एक इश्यू हुआ है। क्या इश्यू है। आपको आना है दोबारा उसी फोल्डर के अंदर। मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रिज के अंदर आता हूँ। इस ब्रिज के अंदर खोलता हूँ तो देखिए जिप के अंदर एक और जिप है। ठीक है। तो क्या है कि आपको ये जरूर चेक कर लेना ये कंफर्मेशन जरूर कर लेनी है कि यार कहीं जिप के अंदर तो और कोई जिप नहीं बनी हुई। अगर ऐसा है तो आप लोगों को क्या करना है राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
अच्छा, आप लोग जो है ना फीडबैक पे ना जब, अच्छा यहाँ पे ये दो फाइल्स आ रही है, ठीक है। चाइल्ड को हमें नहीं करना, सर्च करना, हमें सिर्फ ये वाली करनी है। तो हम वापस जाएंगे, ऐड नहीं हो, अपलोड में, ब्रेज में, और यहाँ पे आके मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आपने वो फाइल्स अपलोड कर ली पुरानी? कर दी होंगी, नहीं करी क्या? अब मैं चेक नहीं करी, मेरे को याद नहीं होगा, मैं तो बहुत अभी 3 दिन से तो मैं अरीना आ ही नहीं रहा था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो 3 दिन से मैं ऑफ ही था। अच्छा, सबका यही है। हाँ, वायरल ऐसा हुआ हुआ कि वो नजला गला। ठीक है, अब देखें कि ये सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं एक्टिवेट करूंगा। अब छुट्टे ही वो मेरे पास एक डैशबोर्ड आ गया जिसमें बोला है कि भाई सबसे पहले आपको छुट्टे ही जो है वो आपको प्लगइन्स जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे देता है, कोई ऊपर की तरफ वो वार्निंग दे रहा होता है। अब यहाँ पर आए, इधर गए, यहाँ पे सब पे आपने लगाया चेक, और यहाँ पे लगाया इंस्टॉल, और अप्लाई कर देना। पर जब हम अपना डोमेन करेंगे तो उसमें तो ये सब नहीं होगा ना, उसमें तो सब कुछ होता है ना। क्या चीज मतलब? अगर अपना डोमेन देंगे, उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्योंकि देखें थीम में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम नल्ड क्रैक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, नल्ड थीम में आ सकता है, लेकिन अगर आप थीम को परचेज करते हो तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। प्लगइन्स लगाने की जरूरत नहीं, प्लगइन्स सब में लगाने होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई टेक्निकल इशू नहीं आएगा आपको, बस ये है। ठीक है, अब मैं जब ये सारे मेरे पास इंस्टॉल डाउनलोड तो हो गए हैं, बस आपको क्या करना है, सब पे आके इसको एक्टिवेट करना है। ये बेसिक प्रोसीजर है, ये आप लोगों को करना ही करना है। शुरू में मुश्किल लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सारे यूज टू हो जाओगे, फिर उतना मसला नहीं होगा आप लोगों को। एक्टिवेट हो गया, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद मैं जो हूँ यहाँ पे, हम जब जाएंगे, अच्छा ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ इसको बंद कर देना है, हमें और कुछ सेटिंग वेटिंग करने की हमें सच यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे ही आप करेंगे तो कुछ अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन जो है वो मजीद आ जाएंगे। तो हमें कहाँ जाना है, ब्रिज के अंदर जाना है और इम्पोर्ट के अंदर जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पोर्ट के अंदर हम चले गए, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास लेआउट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप विजिट भी कर सकते हो, ठीक है, देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आप ये प्रीव्यू आ रहा है आपके पास, ठीक है, आप यहाँ से जो भी आप लेआउट ये थीम उठाना चाहें, आप बहुत इजीली उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे, सिर्फ अभी मिसाल के तौर पे अभी मुझे ये चाहिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं यहाँ पे आया इंपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट में आने के बाद मैं क्या, सारी चीजें मुझे इसकी चाहिए, मैंने कहा हाँ भाई पूरा उठा के मुझे लेआउट आप दे दो। मैं यहाँ आया, ओके करते हैं और इसको चेक करते हैं। अच्छा, कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इंपोर्ट नहीं हो रही होती चीजें, अगर आप यहाँ पे देखो तो अब मुझे ये समथिंग जो है वो, अच्छा सॉरी, एरर दिया है मुझे। अच्छा, अभी रुक जाते हैं, हम देख लेते हैं।
हो जा भाई, हो जाता, भी टाइम ही लगाता है। काम करते हैं वंस अगेन, हम दोबारा से क्लिक करते थे, अब इंपोर्ट करते हैं, ओके करते हैं। नहीं, कोई एरर आ रहा है, हाँ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है इसी में। वहाँ पर आते हैं, समथिंग एरर है, ठीक है। लेकिन अगर ये थीम चल रही होती, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको, लेआउट को इंपोर्ट कर सकता था इस तरीके से इजीली, ठीक है। और यहाँ से जो भी मुझे अपलोड करना था, मैं बहुत इजीली ये सारे काम कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे ये थीम प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई और, ये B3 में, ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम पहले, अच्छा इसको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट ना करें, आप पहले चेक कर लो कि भाई इसके अंदर कोई जिप फाइल तो नहीं है, नहीं है भाई। तो इसको हम बस डायरेक्टली जाके वो करना है, तो हमें इसको बंद कर देना है, हमें जस्ट यहाँ पे जाना है, थीम में, थीम में जाने के बाद ऐड में, ऐड में जाने के बाद अपलोड, और यहाँ पे आप आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद पीछे जब जाओगे तो यहाँ पे, सॉरी पीछे है हमारे पास ये, और इंस्टॉल ना कर लेते, ये लग रहा है ना, तो रिफ्रेश करते हैं, दोबारा आते हैं। इस थीम में, अच्छा थीम में मसला नहीं लग रहा। हमने वो बढ़ा ली थी ना लिमिट, हमने उसकी लिमिट, कोई अगर लिमिट आती है ना तब भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है। लिमिट्स हमने बढ़ाई थी ना 100 KB की, तो आपने कर ली थी? हमने कर ली थी। 1 GB हाँ, वो अभी आ नहीं रहा, वो मैं ये चेक कर रहा हूँ वो क्यों नहीं आ रहा, ये लिमिट नहीं चेक करा रहा है। एक सेकंड में थीम देख लेता हूँ कहीं वो, हाँ नहीं डला हुआ है, वन करा हुआ सही, थीम आते हैं, अगर हम एक भी इसमें से चल गई ना तो हमारे लिए काम अच्छा हो जाएगा। अम्म, ये शायद चल रहा है, हाँ एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी इसको। एक हमारे पास ये भी है, इसमें भी है, इसको भी हाथों हाथ हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, एक्टिवेट,
ये तो हो गई। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे, हाँ प्लगइन मांग रहा है, तो एक प्लगइन हमें डालना है, वो हमारे पास यहीं पर हम ऐड करेंगे। ये वाला, ठीक है। ये प्लगइन हमें डालना पड़ेगा। सक्सेसफुल एक्टिवेट। अच्छा, ये हो गया। हम वापस अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सॉरी, ये डेमो इम्पोर्टर, ठीक है। अब इम्पोर्ट का कहीं पे भी ऑप्शन आ जाए, आप समझ जाना कि कहीं पे भी आपको बस ये ढूंढना है इम्पोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे अब ये लेआउट मिल गए, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे भाई यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये अपलोड होता है नहीं होता, अब हम देखते हैं कि भाई ये हमने यहाँ से अपलोड करा है एक बर्बरी, ठीक है। हो गया भाई, बहुत जल्दी उसने इम्पोर्ट कर दिया। हम चेक करते हैं कि ये सब प्रॉपरली आया है नहीं आया। इम्पोर्ट सही से नहीं हुआ है हमारी चीज़ें। इसने बोला है कि भाई दो चीज़ें हमें और इसमें रिक्वायर्ड हैं। चलें अपडेट कर देते हैं इसको। तीनों चीज़ों को वो फील्ड दे रहा है। मेरे ख्याल में अब हो गया। अगर इनपुट नहीं हो तो ये पूरा लेआउट आपके पास इम्पोर्ट हो जाएगा। आपकी पूरी वेबसाइट तैयार हो जाती है। इंस्टॉलिंग लिखा हुआ तो आ रहा है। Teams चल ही नहीं रही, कोई एक भी नहीं चल रही है सर। नहीं, आप बीच वाली बीच में मुझे भी मसला है। हम लोग वहाँ डालते हैं ना, हो जाती है। अच्छा। हाँ, इस वाले में डालता हूँ ना, ये हाँ। एक लास्ट और सीन को जरा देख लेते हैं कि इसमें ट्राई करूँगा। नहीं, मैं हमें ये बीसी का नहीं है, क्योंकि हम थीम के ही मसले हैं ये। ये हमने काफी ट्राई किया ना, पहले जो आपने बात की वहाँ पर होगा। वो एक्स्ट्रा भी मेरे वाले में हो गया था काम। देखना आपने तो बच्चे नहीं। अच्छा, लेआउट इम्पोर्ट हो गया था पूरा। हाँ ना, आपने देखा था ना पूरी वेबसाइट बन गई। हमें याद नहीं आ रहा, चले मैंने, अच्छा।
इस वाली पीसी भी खोल लेना। अब तो चल गया होगा नेट। आ गया इसमें तो हो गया। इसके साथ कोई प्लगइन्स। नेट बंद हुआ है। हाँ ये तो सही है। यहाँ हो गया है, इधर आ जाए आप, इधर ये हो गया। ये वाली थीम चल गई है भाई। ये थीम चल गई है हमारे पास। यार दिस चाइल्ड थीम तो, चाइल्ड थीम की तो चाहिए नहीं हमें। यहाँ बहुत ज्यादा। अरे हाँ चाइल्ड पे मुझे क्लिक हटाना था। सही से चाइल्ड की जरूरत नहीं होती है हमें। हाँ बस अब नोट कर लेना है। दिस रजिस्टर थीम। अच्छा स्टेटस एक्सपायर हो गया है इसका। एक भी चल जाती है ना तो मैं। हाँ डाटा मेरे पास पुराना ही पड़ा हुआ था। अ, श- एक ऐसे यहीं से रैंडमली फ्रेश उठा लेते हैं हम कोई अच्छी सी ना। अ, ये ट्रेन हो रही है आगे। अच्छा इसके अंदर भी वही मसला है सीएसएस का। वॉइस।
बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपको ये देखते हैं, ये मेरी ओरिजिनल थीम है, ठीक है, परचेज हुई हुई है। आ जा इधर आ, ये तो चलेगी लाजमी, ठीक है, वो मैं करवा देता हूँ उसको। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखें एक चीज, मैंने अब परचेज थीम कर ली है, ठीक है। मैं नॉर्मली लगाता नहीं हूँ, लेकिन इसे समझाने के लिए मैं, क्योंकि ये मैंने क्लाइंट्स के लिए बेसिकली रखी हुई होती है असल में, और मैं यहाँ पे इसे समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब करना ये है कि, एक सेकंड, कौन आ गया? अब यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स में, यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड करा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा, मैं यहाँ पे गया डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लाइसेंस के साथ ये जो है मेरे पास थीम आती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे शायद इंस्टॉल करा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये सारे लाइसेंस जो हैं वो मौजूद हैं, और परफेक्टली थीम, मेरे इसमें कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे मैंने ऐड न्यू करा, और ऐड न्यू लेने के बाद, अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि हर चीज़ प्रॉपरली, क्योंकि हर प्लगइन्स और मैंने ट्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा लोड आ गया है। तो मैंने एक क्या करा कि वीपी रीसेट कर लेता हूँ। ये एक प्लगइन है जिसके ज़रिए से मैं इसको पूरा रीसेट कर लूँगा। यहाँ आके मैं इधर गया और सेटिंग कहाँ गया भाई, सेटिंग, वीपी कहाँ गया, एक्टिवेट तो हो गया। यहाँ पर आते हैं टूल में, नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद जो है वो आपको, मुझे रीसेट कर देना, ठीक है। और मैंने कहा चलो ठीक है, अभी ये वाली कर दो, और रीसेट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सारा चीज़ें रीसेट हो गई हैं, मेरे पास मीडिया के अंदर भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ना मेरे पास यहाँ पे पेजेस होंगे, ठीक है, ना मेरे पास कुछ, सारा चीज़ें रीसेट हो गई हैं, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे थीम में गया, थीम में आके बाद यहाँ पे ऐड न्यू में गया। ऐड न्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे अपलोड में, चूज फाइल में, चूज फाइल के बाद मैं यहाँ पे माइटी में, माइटी के बाद मैं यहाँ पे आया और इसको इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट हुई। यहाँ पे अब जो है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है। अच्छा देखिए, अब मुझे कैसे पता चीज़ें कि भाई कौन सी चीज़ क्या करनी है क्या, तो हर थीम में एक डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर होता है, ठीक है। और अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, ठीक है, तो ये इन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिया हुआ होता है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, अच्छा, फाइल नॉट फाउंड हो रही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आए, ठीक है। तो यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट, अगर कोई सी भी थीम उठा लें आप, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स्ट्रा थीम और डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, मुझे कभी भी कोई भी टेक्निकली मुझे प्रॉब्लम आती है या मुझे कुछ उसमें से पढ़ना है, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके मैं एक एक चीज़ जो है बहुत इजीली यहाँ से पढ़ सकता हूँ, और सारी चीज़ें जो है वो मैं समझ सकता हूँ। हर थीम के अंदर फोल्डर भी होता है, और उनके वेबसाइट के अंदर भी ये डॉक्यूमेंटेशन का सेटअप होता है, और आप जाके ये सारी चीज़ें जो है बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है, इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो एक एक चीज, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई आपके पास जो है वो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इन्होंने बोला है कि भाई आपके पास, अच्छा, इन्होंने एक वीडियो भी लगाई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सो डेमो के नाम से एक प्लगइन होगा, जो कि आपके थीम के पैकेज के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पे इधर आता हूँ, तो यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर देखें, सो डेमो के नाम से है। अभी मेरे पास कहीं पे भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं थीम
हमने थीम जब वो करी थी, कहाँ गई, एक्टिवेट करी थी, तो हमारे पास कहीं पे भी ऐसा इंपोर्ट का ऑप्शन मौजूद ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड न्यू करने के बाद, यहाँ पे आने के बाद इसको अलग से इंपोर्ट कर लेना है प्लगइन के अंदर जाके, ये रहा, और इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब मैंने एक्टिवेट प्लगइन करा। अब जब मैंने एक्टिवेट प्लगइन करा, ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। अब बोला कि बाकी चार्जेस सारी चीजें जो आपकी रह गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें तो कुछ मिक्स जो है वो चीजें आ रही हैं जो पहले की पुरानी आ रही हैं, ठीक है। वो मुझे यहाँ से रिमूव करना है कि भाई ये तो मुझे नहीं चाहिए, बस ये हमें चाहिए, बाकी हमें सारी चीजें जो है वो डिलीट मार। ठीक है, अब ये देखें सारी चीजें डिलीट हो गई। अच्छा, अब ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ कि भाई ये है कहाँ, किधर आया है। मैं ढूंढता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा, मुझे तो ये मिल ही नहीं रहा कहीं पे भी। ठीक है, अच्छा भाई, मैं आया यहाँ पे तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई अपेरेंस के अंदर इंपोर्ट का जो फोल्डर है उसके अंदर ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं अपेरेंस में आया, सॉरी, यहाँ पे इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो थीम तो हमने डाउनलोड कर ली थी, थीम हो गई थी। प्लगइन आपने एक्टिवेट नहीं की? प्लगइन एक्टिवेट नहीं हुआ? नहीं, एक्टिवेट है। पेरेंट्स में इसने यहाँ पे बोला है कि सेटिंग्स में तो नहीं है, टूल्स में सेटिंग में नहीं थी। अच्छा, बोल रहे कि साथ साथ भाई ये भी आपको डाउनलोड आपको कर लेना, लेकिन यार यहाँ पे आता है कहाँ गया, ये तो बिल्कुल सही इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अपेरेंस में इंपोर्ट में एरर वो आ रहा है। अम्म, कह रहे थे ये ना इंपोर्ट टूल्स में जाके ना, नहीं ये वो वाला इंपोर्ट नहीं है, ये वो इंपोर्ट नहीं है। अपेरेंस में आना चाहिए, वो बोले अपेरेंस में आना चाहिए। या तो एक रीजन ये है कि मैंने कुछ प्लगइन्स जो हैं जो मुझे यहाँ पे अपडेट नहीं करे, इसको हाथों हाथ हम इसको भी अपडेट इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ, रिक्वायर्ड थे ना। आजकल बहुत क्रैक थीम्स भी ना बहुत मुश्किलों से मिल रही हैं। नल थीम बहुत पहले चल जाती थी, अब बहुत ज्यादा थोड़ी सख्ती हो रही है, तो वो चल ही नहीं रही है। अब देखिए सब सक्सेसफुल आ गया, देखिए कहीं पे भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। हाँ, हाँ, फिर आ रही हो आज जल्दी। चलो, सही है। मैं तो 8 बजे ही फ्री होता हूँ। ये तुम 8 बजे आ जाओ। हाँ, 8 बजे आ जाओ, नेक्स्ट क्लास में 8 बजे आओ फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अच्छा, एक ने एरर दिया, अब वो मैं रीजन बताता हूँ क्यों एरर आया है। अच्छा, हुआ ये कि एरर वो आया कि अब मैं पहले ही इसको एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा घबराने की बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है।